साइकोलॉजिस्ट आयन वॉलेस बोलते हैं कि सपने हमें नहीं बल्कि हम सपनों को आते हैं। यानी सोते हुए जो भी कहानियां हमारे मन में चल रही होती हैं उनके डायरेक्टर हम ही होते हैं। हाउएवर ये कहानियां या फिर सिनारियोज बस हमारे खुद को एंटरटेन करने के लिए नहीं होते। इसके बजाय सपनों की मदद से हमारा मन पुरानी इन्फॉर्मेशन को नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिला रहा होता है कई सॉल्यूशंस को जनरेट करने के लिए। इसलिए इस एपिसोड में हम ऐसे ही कई सपनों और उनके साइकोलॉजिकल मीनिंग के बारे में बात करेंगे ताकि आप उन सपनों में मौजूद सॉल्यूशंस को समझ पाओ। नंबर 1, योर रिलेशनशिप्स। आप किस तरह के ओपिनियन रखते हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए? अगर आप अपनी किसी भी तरह की फीलिंग को छुपा रहे हो तो आपके ड्रीम्स आपके ऑनेस्ट ओपिनियन को बाहर ले ही आएंगे। सपने हमारे इमोशंस की उथल पुथल को स्टोरीज, इमेजेस और सिंबल्स में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने एक दोस्त को लॉयल मानते हो और आप सालों से उसके साथ दोस्ती को निभा रहे हो, लेकिन एक बार आपको सपना आता है कि आप अपने दोस्त के साथ एक रेस लगा रहे हो जिसमें आपका दोस्त आपसे आगे निकल रहा है और पूरे हफ्ते ही आपको अलग अलग ड्रीम्स में ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलता है, तो ये एक साइन होता है डीपर अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट का। जैसे इस केस में दोस्तों के बीच में कंपटीशन या फिर जेलसी। इंसान काफ़ी उलझा हुआ जीव है। हम कई बार प्यार में होकर भी इस बारे में अवेयर नहीं होते कि हमें किसी से प्यार हो गया है, और कभी हम अपने गुस्से या फिर जलन के बारे में अवेयर नहीं होते। इसी वजह से खुद के सपनों को नोट करना बहुत हेल्पफुल हो सकता है खुद की सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। नंबर 2, ड्रीम रिकॉलिंग इज एन एडवांटेज। ज़्यादातर लोग अपने सपनों को उठते ही भूल जाते हैं, और बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें उठते ही अपना सपना याद नहीं होता, लेकिन दिन में कोई ऐसी बात या फिर चीज़ होती है जिनसे उनकी मेमोरी ट्रिगर होती है और उन्हें याद आता है कि उन्होंने तो एक सपना देखा था। हाउएवर, जो लोग नेचुरली अपने सपनों को याद रख पाते हैं या फिर खुद को ऐसा करने के लिए ट्रेन करते हैं, उनके ड्रीम से मिले लेसन्स उन्हें ज़्यादा वाइज बना सकते हैं। सपनों के माध्यम से नए लेसन्स सिर्फ वो लोग ले पाते हैं जो पर्सनैलिटी ट्रेट ओपननेस में हाई होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग नए विचारों और एज अ रिजल्ट सपनों की वियर्डनेस के टुवर्ड्स ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं। नंबर 3, योर सबकॉन्शियस ट्रुथ। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट केल्विन हॉल ने अपनी ज़िंदगी में अलग अलग लोगों के लगभग 50,000 सपने रिकॉर्ड करे, और उन्होंने अपनी स्टडीज़ में इन सपनों के बीच में कॉमन पैटर्न्स को ढूंढना शुरू करा। केल्विन ये जानना चाहते थे कि सपने कहाँ से आते हैं और वो क्यों आते हैं। उन्होंने नोटिस करा कि हमारे सपने अक्सर हमारी ही रियलिटी को हमारे आगे रिवील कर रहे होते हैं। हर सपना एक शीशे की तरह हमारे सच को रिफ्लेक्ट करता है। जो भी आप एक्चुअल में खुद को समझते हो, जो भी आप एक्चुअल में चाहते हो और जो भी आपके असली डर हैं, वो सब आपके सपनों में बाहर आ जाते हैं। सोते समय ईगो की गैर मौजूदगी में आपका मन आपको बिना आपकी बायसेस, मिसकंसेप्शंस और बिलीव्स के सच्चाई दिखा पाता है। कभी आपकी इनसिक्योरिटीज एक मॉन्स्टर की फॉर्म में, कभी आपका गुस्सा एक मर्डर की फॉर्म में, या फिर कभी आपकी डीपेस्ट फैंटेसीज एक सेंशुअल ड्रीम की फॉर्म में। नंबर 4, कंसिस्टेंट प्रॉब्लम्स। क्या आपको अपने सपनों में कोई ऐसी प्रॉब्लम दिखी है जो बार बार रिपीट होती है? जैसे बार बार किसी से बचकर भागना, डरा हुआ फील करना, लड़ना या फिर इनसिक्योर फील करना। अगर आपका जवाब है हाँ, तो इसका मतलब कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है जिसे आपको अर्जेंटली सॉल्व करने की ज़रूरत है। मे बी आप एक जॉब में फंसे हुए हो, मे बी आपके रिलेशनशिप में पहले जैसी बात नहीं रही, या फिर शायद आप अपनी लाइफ में लॉस्ट हो। आपको शायद डायरेक्टली ये समझ ना आए कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम आपकी ग्रोथ को रोक रही है, लेकिन कंसिस्टेंटली अपने ड्रीम्स को मॉनिटर करने से ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी समस्या तंग कर रही है और उसे किस तरह से सॉल्व करना है। नंबर 5, व्हाट इफ़ यू नेवर हैव एनी ड्रीम्स। सपनों का ना आना बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकता है, जैसे शायद आपकी नींद पूरी नहीं होती, या फिर आप इतना कच्चा सोते हो कि आप ज़्यादा समय के लिए डीप स्लीप में जा ही नहीं पाते और किसी भी ड्रीम को बना ही नहीं पाते, या फिर ज़्यादा चांसेस इसके भी हैं कि आपको सपने आते तो हैं लेकिन आप इतने अनअवेयर हो कि आपको वो याद ही नहीं रहते। सपने ओवरऑल 2 तरह के लोगों को नहीं आते, यानी जो लोग अनहेल्दी या अनअवेयर होते हैं, या फिर जो लोग हाईली अवेयर और कॉन्शियस होते हैं। अगर आप एक हाईली कॉन्शियस इंसान नहीं हो तो ये ऑब्वियस है कि या तो आप अपने सपनों को भूल रहे हो और आपको उठते ही अपने सपनों को रिमेंबर करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, या फिर आपको अपनी हेल्थ और स्लीपिंग हैबिट्स पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 6, लूसिड ड्रीमिंग इज ओनली पॉसिबल विद हायर कॉन्शियसनेस। जिस तरह से ड्रीम्स को याद रखना भी इस बात से रिलेटेड होता है कि आप कितने कॉन्शियस हो, वैसे ही आप अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हो या फिर नहीं, ये भी आपके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर ही डिपेंड करता है। कॉन्शियसनेस के बढ़ने या फिर गिरने का मतलब बस इतना ही है कि आप एक मोमेंट में कितना प्रेजेंट और अवेयर हो। क्या आप इस मोमेंट में अवेयर हो और आपको पता है कि आपकी सराउंडिंग्स में कितनी तरह की आवाज़ें हैं? क्या आप अवेयर हो
कि आपके पैरों या फिर बैक में किस तरह की सेंसेशन हो रही है, और क्या आप हर चीज़ में एक हार्मनी या फिर वननेस को देख पा रहे हो। कॉन्शियसनेस जितनी ज़्यादा होती है, एक इंसान का अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल भी उतना ही ज़्यादा होता है। और इसका तरीका सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं होता। जैसे आजकल मार्केट में बहुत से तरह के लूसिड ड्रीमिंग मास्क आ रखे हैं। ये मास्क आपको ट्रेन करते हैं कलर्ड लाइट्स की मदद से। जैसे अगर आपके लूसिड ड्रीमिंग मास्क में रेड लाइट्स लगी हुई हैं, तो ये लाइट्स आपकी डीप स्लीप के दौरान ऑन होंगी, आपको ये याद दिलाने के लिए कि आप एक सपने में हो। और इस बारे में अवेयर होते ही कि आप एक सपने में हो, आप अपने सपने पर अपनी पकड़ बना पाते हो और उसे कंट्रोल कर पाते हो। आई होप आप इस एपिसोड में सपनों और खुद के बारे में कुछ नया सीख पाए होगे। और अगर आप अपने कोई डाउट्स या फिर यूनिक ड्रीम्स को शेयर करना चाहते हो तो उन्हें कमेंट्स में लिखो।